आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यानी वन लाइनर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इसमें टॉप 50 प्रश्न साइंस के दिए गए हैं और सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो सिलेक्ट करके ही इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए साइंस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न गंवाते हुए। पहला प्रश्न दिया गया है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, ठीक है, जो कि कान में पाई जाती है। ये पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। ठीक है, तो जिसे लीवर कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। अगला है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो मनुष्य का सामान्यतः हृदय जो है कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। ठीक है, याद रखना है 72 बार। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। तो मानव की खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? हड्डियों की संख्या पूछी जाती है, तो संख्या बतानी है, 8 होती है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? ठीक है, 16 से 18 बार होती है। कहीं कहीं पर 17 से 18 बार भी लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे रेंज दी जाएगी 16 से 18 बार। अगला है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, शरीर में ऊतक यानी कि टिश्यू का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन। अगला है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। ठीक है। अगला है, दांतों और हड्डियों की रचना के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, दांतों और हड्डियों की रचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम एवं फास्फोरस है। ठीक है, दो तत्व हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अगला है, मानव मूत्र, ठीक है, अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। ठीक है, और मानव मूत्र कैसा होता है? वो अम्लीय होता है। अगला है, शरीर का सामान्यतः तापमान होता है। तो तापमान यहाँ पर तीनों लिए गए हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और या तो सेल्सियस में दिया जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में दिया जाएगा 310 केल्विन होगा। तो तीनों मान याद रखना है। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है जो कि ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो प्रमस्तिष्क है। इंग्लिश में अगर लिखा जाएगा तो सेरेब्रम होगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और इंग्लिश में से सेरेब्रम कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी रख सकता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। वृक्क यानी कि किडनी का वजन कितना होता है? ठीक है, वृक्क का वजन कितना होता है? वृक्क को हिंदी में किडनी कहते हैं। ठीक है, इसका वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है, याद रखिएगा, 150 ग्राम। अगला है, मूत्र दुर्गंध देता है। तो मूत्र जो है दुर्गंध देता है, किस कारण देता है? किसके कारण देता है? यूरिया के कारण देता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसके कारण? यूरिया के कारण। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। संख्या कितनी होगी? 20 होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बतानी है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होगी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? वो जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है, या जबड़े की होती है, याद रखिएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ये पूरे शरीर को ढकने का काम करती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अंग हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या, इंग्लिश में गुणसूत्रों को कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, और पेयर में अगर पूछा जाए 23 यानी 23 जोड़े होते हैं, याद रखिएगा। अगला है, शरीर का सबसे कठोर तत्व। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? वो है इनामेल। इनामेल लेयर कहाँ पाई जाती है? ये हमारे दांत जो होते हैं ऊपर के व्हाइट कलर पोर्शन होता है, वो इनामेल से बना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा कठोर तत्व माना गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य सामान्यतः, ठीक है, मनुष्य
सॉरी, सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य जो मनुष्य है, स्वस्थ मनुष्य है, उसका रक्तचाप कितना होगा? तो 120/80 होगा। ठीक है, तो ये सामान्य मनुष्य का रक्तचाप है, तो याद रखिएगा इसको, 120/80। अगला है मनुष्य का हृदय होता है। ठीक है, तो मनुष्य का हृदय यानी कि इसमें चैम्बर बताने कितने होते हैं? तो इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं मनुष्य के हृदय में। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, तो स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न दिया गया है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान हो गया 7.4। तो पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4, यानी 7.4 पीएच मान होता है मानव रक्त का। अगला है रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। तो रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी करती है। अगला प्रश्न दिया गया है लाल रक्त कण का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? याद रखिएगा, अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं, हिंदी में अस्थिमज्जा कहते हैं। तो अस्थिमज्जा में लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है लिंग निर्धारण होता है, तो कैसे होता है? ठीक है, तो पुरुषों के क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है, लड़का हो गया लड़की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण। ठीक है, याद रखिएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो हमारी लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। ठीक है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या बतानी है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अगला है मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं, कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, तो 12 जोड़ी याद रखना है, वैसे तो 24 हो गई, वैसे पेयर में तो 12 जोड़ी हो गई। अगला है सबसे छोटी ग्रंथि। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि वो मास्टर ग्रंथि होती है। ठीक है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। विटामिन ए संचित रहता है, तो हमारे शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ पर संचित रहता है? यकृत में। ठीक है, यकृत में। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, तो जीवन काल बताना है आरबीसी का, 120 दिन होता है। अगला है श्वेत रक्त कण का जीवन काल बताना है, 3 से 4 दिन तक श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है, 3 से 4 दिन। अगला है पित्त स्रावित होता है, तो पित्त किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? यकृत द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण को कहा जाता है, आरबीसी को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम कौन सा है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट मीन्स लाल रक्त कण, तो लाल रक्त का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है शरीर का ताप नियंत्रक, तो शरीर में जो ताप नियंत्रण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। सर्वदाता रक्त समूह, ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह जिसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को दे सकता है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? वो ओ है। ठीक है, ओ सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ठीक है, तो यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी जो सभी से ले सकता है वो ए बी है, तो ए बी सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, या छोटी आंत के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से, तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से। रक्तचाप मापने का यंत्र, ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर, इसका नाम क्या है? स्फैग्मोमैनोमीटर, तो ये रक्तचाप मापने का यंत्र है। अगला प्रश्न है रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो रक्त की मात्रा हमारे शरीर में, हमारे शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होता है? याद रखिएगा 7%, यानी 7% यहाँ पर हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है,
तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 70 से 80% होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या बतानी है यहाँ पर, 639 होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, आमाशय में अम्ल पाया जाता है, तो आमाशय में अम्ल कौन सा पाया जाता है? जिसे कहते हैं HCl। ठीक है, या तो HCl लिखा होगा या फिर लिखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा होगा। ठीक है, तो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हिंदी में से हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, बाकी HCl का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, या तो फॉर्मूले से याद रखिएगा, दोनों को याद कर लीजिएगा, कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। तो विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है D2O। ठीक है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से टॉप 50 हमने प्रश्न सॉल्व कर लिए और बारी बारी से वन लाइनर थे, मैंने सभी को डिस्कस कर दिया। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि ये सिलेक्टेड थे, आपने भी पढ़ा हमारी वीडियो से, आपको लग गया होगा कि इसमें सभी के सभी मोस्ट IMP प्रश्न शामिल किए गए हैं। वीडियो और मेहनत भी लगी इसमें सेलेक्ट करने में, एक एक को लिखना सब कुछ। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब